नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक पेनी स्टॉक के बारे में, जो कंपनी ने देखा जाए सिर्फ 2 साल के अंदर-अंदर 2 से 3 साल के अंदर-अंदर मतलब कोविड के बाद से लेकर आज तक कंपनी ने 4500% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो 4500% का रिटर्न कंपनी दिया हुआ है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कुछ दिनों से कमेंट कर रहा था, सर इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश कर किया जाए? इस कंपनी तो अभी सस्ते में मिल रहा है, तो जो हायर लेवल है उस लेवल से देखा है तो अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है। क्या निवेश करना सही होगा? क्योंकि कुछ दिनों से कंपनी तेजी से भाग रहा है। तो मैं इस वीडियो वो मतलब आपको दिखाना नहीं चाहता था, फिर भी इतना ज़्यादा कमेंट्स आया, मैं ज़रूर इस वीडियो के बारे में आपको बताऊँगा क्योंकि लोग गलती कहाँ पे करते हैं, वो मैं आज आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और बहुत सारे अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम में भी जाकर जुड़ सकते हैं। नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। जो देखा जाए तो एक इस कंपनी का नाम कौन सा है उससे जानने से पहले कंपनी के बारे में बात करूं। कंपनी पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक का मतलब आप समझ चुके हैं, जो कंपनी आपको चिल्लर में मिलेगा। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि चिल्लर से ही तो बड़ा पैसा बनता है। हाँ, आपके बात सही है। जितने सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो इस तरीके से कंपनी को पंप करके डंप किए करते हैं और उससे वो पैसा बना के चला जाता है। आप कुछ दिन पहले भी आपने देखे थे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस का सबसे ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर, इसका नाम आप देख सकते हैं। उन्होंने भी इस तरीके से पेनी स्टॉक के ऊपर पंप और डंप करके करोड़ों का घोटाला किया। तो उसके ऊपर सेबी ने रेस्ट्रिक्शन कर दिया, उसका सारे इन्वेस्टमेंट बैन कर दिया। तो पेनी स्टॉक में निवेश करना कोई गलत नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेनी स्टॉक में निवेश करना गलत होगा। पेनी स्टॉक आपको मालामाल भी कर सकते हैं और आपको कंगाल भी कर सकते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। और हम लोग प्रॉब्लम्स में कब पड़ते हैं आप जानते हैं? हम लोग तब प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं फर्स्ट टाइम। मान के चलिए हम मैं बहुत बार देख चुका हूँ, मुझे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस तरीके से प्रॉब्लम फेस किया, मुझे शेयर किया कि सर मैंने लॉसेस कहाँ पे किया आप जानते हैं? इस तरीके से मुझे बोला था कि पहले कोई पेनी स्टॉक में ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर निवेश करके मुझे मान के चलिए 4-5 गुना प्रॉफिट मिलेगा। मैं तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ 4-5 गुना रिटर्न मिलने के बाद। तो उसके बाद गलती यही हो जाता है, जब स्टॉक हायर लेवल में होता है, तब यहाँ पे जो निवेश किया था, उससे 2 गुना से भी ज़्यादा निवेश मैं उस हायर लेवल में कर देता हूँ। उसके बाद स्टॉक वहाँ से गिर जाते हैं और मेरा बड़ा लॉस हो जाता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है। आप फर्स्ट टाइम एनालिसिस करके आपको लग रहा है कि हाँ, पेनी स्टॉक जाएगा, तो निवेश एक बार करके जो प्रॉफिट मिला, उस कंपनी को भूल जाइए। दूसरे कंपनी कुछ पकड़ लीजिए, जहाँ पे आपको फिर से ट्रेंड दिखेगा और इस तरीके से काम करेंगे तो फिर भी ठीक है। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बोला हूँ, इस तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। पहले तो कम निवेश करके पैसा कमाते हैं, 5-10% का सॉरी 5-10 गुना रिटर्न कर लेते हैं। उसके बाद जो निवेश करते हैं, वो जितना पहले निवेश किया था, उससे 5 गुना ज़्यादा निवेश कर देंगे और वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है। तो रही बात इस कंपनी का जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंस कंपनी है। लगातार धमाका किया है, क्या अभी फिर से धमाका करने वाला है, तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, मर्करी ईवी टेक लिमिटेड। तो मर्करी ईवी टेक लिमिटेड, जिसका बिजनेस मॉडल पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। सिंप्लिसिटी साइड है। कंपनी में मुझे लगता है सिंप्लिसिटी है, मगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना सिंप्लिसिटी है वो देखना काफी है। तो देख सकते हैं बिजनेस, कंपनी का बिजनेस जो मॉडल्स है, कंपनी काम क्या करते हैं, वो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। देखिए मर्करी ईवी टेक, नाम से ही ईवी आ गया तो इसके ऊपर, इसका मतलब ईवी के ऊपर ही काम करेगा। तो देख सकते हैं लिमिटेड जो कंपनी है, यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मरली नोन एज, यहाँ पे मर्करी मेटल्स लिमिटेड। जो मर्करी मेटल्स है, जो ईवीज गाड़ियों के लिए लगते हैं, उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। आप देख सकते हैं इज पियोनियर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक, यहाँ पे देख सकते हैं वेंटेज कार, इलेक्ट्रिक गोल्फ कार, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो इसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। वी डेवलप कस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द हॉस्पिटलिटी। तो कंपनी का इंडस्ट्रीज देख सकते हैं, गोल्फ इंडस्ट्रीज में गोल्फ
कोर्स और जितने सारे गाड़ियाँ हैं उसके ईवीज़ के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो देखिए बात तो सही है, फ्यूचर में तो ईवी शानदार परफॉर्मेंस करने वाला है, ये बात तो सही है। मगर ये बात सही है कि इस कंपनी ग्रोथ करेगा? वो देखना काफ़ी होगा। तो चलो वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि मैं बार-बार बोलता हूँ, जो कंपनी इतना छोटा है, उस कंपनी के ऊपर आप प्लीज़ एंट्री लेने से पहले 1 बार नहीं 5-5 बार सोच लेना। मैं हमेशा वन मिनिमम अब मुझे 1000 करोड़ से नीचे कोई भी कंपनी मिले, तो पहले मैं इग्नोर कर देता हूँ। उसके ऊपर मैं स्टडी भी नहीं करता। हाँ, मुझे आपके कमेंट्स आते हैं तो इसलिए मैं उस कंपनी के ऊपर स्टडी करता हूँ और जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिले, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप देखेंगे 260-61 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और रही बात कंपनी के वैल्यूएशन का, लोग यही गलती करते हैं। लोग लोग क्या करते हैं आप जानते हैं? जब स्टॉक भागते हैं और इस हायर लेवल से वो बाई करते चलते चले जाते हैं। उसको लगता है मुझे और नहीं माल मिलेगा, मैं यहाँ पे नहीं पकड़ूँगा तो मुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा और मुझे इतना अच्छा खासा ट्रेंड मिस हो जाएगा। देखिए ये बात आप सोचना कि कंपनी का 400 का पास आज पी रेशियो है, इतना हाई वैल्यूएशन है। एक मतलब ₹1 पाने के लिए आपको ₹400 प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो इतना हाई वैल्यूएशन में आप क्यों निवेश कर रहे हैं? ये बात मैं बार-बार आपको इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि जो गलती आप कर रहे हैं ना, वो गलती आपको 1-2 बार प्रॉफ़िट शायद दे दे, मगर लॉस जब देगा ना, तब आप रोने लग जाएँगे। तो इस तरीके से मैं भी करता था एक टाइम, मैं बार-बार बोलता हूँ, ये भी करता था। मैं पेनी स्टॉक के ऊपर बात ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करता था, जब मुझे मार्केट के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं था। तो देखिए, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो ठीक-ठाक है। कर्ज़ा, ज़ीरो डेब्ट है। कंपनी के प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। हर पैरामीटर आपको अच्छा दिखेगा और दिखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स कितना है? वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹37 पेमेंट करना पड़ रहा है। पैग रेशियो कितना हाई वैल्यूएशन में है। हमेशा ₹1 के नीचे होना चाहिए था, यहाँ पे ₹10 के ऊपर है। इंटरेस्ट कवरेज भी देखेंगे तो 89 के आसपास है। इसका मतलब इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो एसेट भी आपको अच्छा दिखेगा। तो पैरामीटर्स देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ध्यान से देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो देखिए कंपनी का जो सेल्स का मामले में बात करूँ तो सेल्स देखिए किस तरीके से सेल्स हो रहा है। बीच-बीच में तो कंपनी का सेल्स ही नहीं हुआ। 2020 में कंपनी का सेल नहीं हुआ, फिर भी कंपनी भागा। तो आपको ये बात तो देखना चाहिए ना। आप निवेश करने के से पहले ये पैरामीटर तो देखना चाहिए। जी मान के चलिए आपका एक दुकान है, आपका सेल ही नहीं हुआ और आपका दुकान का नाम आस-पास बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं, आपका दुकान से सब कुछ मिल जाता है, आपका बहुत बढ़िया सेल है, कंपनी रॉक आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। क्या सही में चल रहा है? घंटा चल रहा है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी देखने को मिला, कंपनी का सेल्स लगातार डाउन है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी नेगेटिविटी देखने को मिला। तो इसलिए कंपनी देखिए धमाका कर दिया। 1 साल में कितना 1600% का रिटर्न और 3 साल में कितना 2205 50% का रिटर्न। 5 साल में 113% का रिटर्न, 10 साल में 26% का रिटर्न। यही चीज़ लोगों के मन में बैठ जाते हैं। यही चीज़ देखकर वो सोचते हैं अगर मैं निवेश कर देता 1 साल पहले, तो मेरा फंड तो 1600% का रिटर्न दे देता, तो मैं तो करोड़पति बन जाता। अगर मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर ही निवेश करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से सोच रखने वाले जितने सारे दोस्त हैं, मैं ज़रूर कहूँगा प्लीज़, प्लीज़ आपका रिस्क कैपेबिलिटी अगर आप मार्केट में रिस्क लेने के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 लाख रुपया लेके आए ना, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे निवेश करना है, तो ₹100 से ज़्यादा निवेश मत करिएगा। ₹100 से ज़्यादा निवेश नहीं करिएगा। ₹100 आपका चला जाए ना, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका 1 लाख आप इस कंपनी के ऊपर घुसा दिया ना और अगर वो बर्बाद हो गया, तो गया। तो किस तरीके से बर्बादी होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। मैं हाल नहीं छोड़ूँगा, आपको दिखाऊँगा, देखते जाइए। तो देखिए कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, तो कंपनी ने जितना कैश जनरेट कर रहा है उससे उतना कैश माइनस में, प्लस में आ रहा है, चलो ठीक है। कंपनी का इन्वेस्टर कौन है? प्रोमोटर, उसके बाद तो और कोई नहीं मिलेगा, पब्लिक मिलेगा। एक चीज़ आप याद रखना बहुत सारे टाइम में आपको पब्लिक दिखेगा, बहुत सारे नाम दिखेगा, जो अच्छा खासा होल्डिंग करके रखे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े-बड़े लोगों ने होल्डिंग करके रखा, ध्यान से इस कंपनीज़ के ऊपर डिटेल्स रिसर्च करेंगे, तो प्रोमोटर दूसरे कोई कंपनी खोल के रखा है, जैसे अदानी ने किया। अदानी क्या किया?
खुद का मतलब रिश्तेदार का कंपनी खोल के रखा, उस कंपनी से उस अदानी कंपनी के ऊपर निवेश कराया और उसमें अच्छा खासा मुनाफा उठाया। तो इस तरीके से मुनाफा उठाने वाला कंपनीज के ऊपर से दूरी रहिए। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अभी रही बात चार्ट पैटर्न का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो ध्यान से देखना। देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ, कंपनी का तब 2011 में स्टार्ट हुआ। तब से लेकर कंपनी क्या कर रहे थे, लगातार लगातार गिरावट। कंपनी का हाई रेंज था कितना, करीबन 15.5-16 रुपीज के आसपास। वहां से गिरते 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 कंपनी आ गया था करीबन 0.45 पैसे के आसपास। तो 0.45 पैसे के आसपास कोविड के टाइम में आ गया था। उसके बाद जो धमाका किया ना, वो देखने के लायक है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्या पे होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तेजी हो रहा है, लोग बोला हाँ जा, मैं यहाँ पे मिस कर दिया, चलो यहाँ पे रिकवरी हुआ, फिर से तेजी में गया, तो अच्छा खासा तो रैली हुआ था। उसको लग रहा है कि फिर से रिकवरी हुआ, फिर से रैली होगा। हो भी सकता है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि हो नहीं सकता, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से कंपनी में कुछ भी हो सकता है। आज आपको 15-20 में दिख रहा है, कल आपको 100-200 में भी दिख सकता है। तो वो बात मैं इग्नोर नहीं कहूंगा। तो इस तरीके से चलते रहते हैं। तो आपको क्या सही में निवेश करना है, देखिए इस कंपनी के मैं 1 डे का चार्ट पैटर्न कर दूं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपर सर्किट लगते जा रहा है। जब लोअर साइड में है, लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे ट्रेडिंग आप कर नहीं पाएंगे। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो ट्रेड लेंगे, जो पैसा डालेंगे, जो बाई करेंगे, वो कर नहीं पाएंगे। अगर कर भी लिया तो सेल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से दिक्कत आएगा। तो फिर भी मैं बार बार बोलता हूँ, कंपनी में मुझे उतना खास कुछ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। तो एज ए बहुत बड़ा रिक्सी कंपनी है, तो आपको लग रहा है कि हाँ इस कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको फ्यूचर में दे सकते हैं, तो राय आपके ऊपर है। तो आप आपके फंड सिक्योर रखेंगे कि आप आपका फंड रिक्सी जोन में रखेंगे, वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। तो प्लीज मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि मेरे पास इस तरीके से कंपनी के कोई भी हिस्सेदारी नहीं है और मैं इस तरीके से कंपनी के से दूरी रहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी खराब है, कंपनी कंपनी के साइड से देखा जाए तो ठीक है। आप निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।